समस्त भक्त प्रेमियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, एक पुष्प से हमें कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। मतलब एक पुष्प को भी यह ज्ञात है कि वह अगर खिला हुआ है तो जरूर मुरझाएगा, लेकिन व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं रहता। व्यक्ति जब खिलता है तो किसी को सुंदरता का घमंड है, तो किसी को शिक्षा का घमंड है, तो किसी को धन का ऐसा घमंड रहता है कि वह सब कुछ है। वह सोचता है कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो मैं अमर हूँ, लेकिन वह इस बात को भूल जाता है कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिल करके ना मुरझाना पड़ा। और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो व्यक्ति को यह विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि जो यह भगवान का दिया हुआ पंच तत्व शरीर है वह एक न एक दिन मिट्टी में अवश्य मिल जाना है। इसीलिए जब तक आप इस धरती पर हैं, प्रसन्नता से रहिए, सभी से मिलजुल कर रहिए, क्योंकि जो यह मनुष्य का तन है बड़ी ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। कहते हैं जो ये मनुष्य का तन है बड़ी ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह जो मनुष्य का तन है यह देवताओं को दुर्लभ है। इसीलिए आप सभी बड़ी ही सौभाग्यशाली हैं। तो जब तक आप इस धरती पे हैं, सभी से मिलजुल कर रहिए। अगर किसी के पास धन है तो उसे कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास शिक्षा है तो कभी भी उसे शिक्षा का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास सुंदरता है तो कभी भी उसे सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। आपको यह बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि आपके द्वारा कितने लोग प्रसन्न हो। यह बात आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। जय श्री राम।